ये शुरू जो होता है सबसे पहले सांख्य योग से होता है। इसको भगवान ने नाम दिया सांख्य योग। सांख्य का मतलब क्या? सांख्य का मतलब विवेक है ना। हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और विवेक का इस्तेमाल कैसे करें? देखो, चीज़ों को समझना, बुद्धि से जानना ये एक बात है, और वो जीवन में परिवर्तन ले आए ये दूसरी बात है। यहाँ मैं आपसे कहूँ कि सभी मनुष्य मरने वाले हैं, तो बोलो आपको कुछ नई बात लगी इसमें? आप कहते हो ये तो हम जानते हैं यार पहले से। इसके लिए दिए थे क्या हमने पैसे आपको? गौतम बुद्ध की कहानी आपने सुनी है? गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो उनकी जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि या तो ये महान सम्राट बनेगा या ये महान सन्यासी बनेगा। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा यार सन्यासी तो हम इसको बनने नहीं देंगे, इकलौता तो बेटा है हमारा, राज कौन चलाएगा। तो उन्होंने बहुत बड़ा कैंपस बनवाया, इतना महल ही महल ही महल, उसमें सब कुछ अंदर कैंपस में, सब कुछ जो चाहिए जो। शादी हो गई उनकी, आप देखो बच्चा हो गया उनके, यशोधरा उनकी पत्नी है, सर्वांग सुंदरी है, एक शिशु भी हो गया। तो एक बार पिताश्री कहीं इधर उधर होंगे तो एक सारथी जो था, रथी सारथी, उसको उन्होंने आदेश दिया यार जरा थोड़ा आज घूम के आते हैं जरा बाहर, इतने 20-25 साल से यहीं रह रहे हैं हम, थोड़ा बाहर भी चक्कर लगा के आए, पिताजी का राज्य कहाँ कहाँ तक है जरा देखें तो सही। तो आज्ञा तो नहीं थी, लेकिन वो सारथी उनको ले गया। तो उन्होंने रास्ते में देखा एक बूढ़ा आदमी। तो उन्होंने कहा यार ये कौन है, क्योंकि उनके पिताजी ने तो एक भी चीज़ ऐसी रखी नहीं अंदर जिससे वैराग्य हो जाए। सारी सुंदर सुंदर लुभावनी चीज़ें जैसे संसार में हम इकट्ठी करते रहते हैं और इन्हीं में रचे पचे रहते हैं। तो उसने कहा महाराज ये तो बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा है, ये क्या होता है? कि ये क्या, ये तो सबको आता है। अच्छा मेरे को भी आएगा? अरे आपको स्पेशल हो क्या, आपको क्यों नहीं आएगा? उन्होंने किसी रोगी व्यक्ति को देखा, अंत में उन्होंने 4 आदमियों को देखा एक अर्थी को ले जाते हुए। उन्होंने कहा ये क्या है भाई? ये तो मृत्यु है। मृत्यु है? मृत्यु मतलब खत्म आदमी? हाँ खत्म, तो मैं भी खत्म होऊंगा एक दिन। मेरी पत्नी यशोधरा जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं, अरे तो ये तो सबको होना है भाई। ओहो, इसका कोई इलाज? हमारा अभी तक तो कोई इलाज हमने देखा नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीजें देखी है उन्होंने। इन चारों का इलाज गीता करती है, चारों का ही। गीता के बाद गीता ये घोषणा करती है ना तो जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना जरा होगा, ना व्याधि। शरीर को होगा, शरीर को तो होगा ही होगा, आपको नहीं होगा। आपकी हमसे हमारा परिचय कराती है गीता, बताती है हम हैं कौन। अभी जो हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं कि हम शरीर हैं, तो गीता बताती है कि आप शरीर नहीं हो। ऐसे शरीर तो हमने पता नहीं कितने पहन लिए। जैसे आप कोट पैंट सिलाएं रेमंड्स का या जो भी कंपनी का, और वो फट जाए तो रोने लग जाए, हैं फट गया, अरे फट गया क्या? ऐसे तो तुम्हें 3-4 फाड़ दिए अब तक, इसमें रोने की आवाज़ है, तो फटेगा दूसरा सिला लो। ऐसे ही हम जो हैं उसको ये शरीर जो है मिलते हैं। अब हमने सारा फोकस जो है इन शरीरों पे ही कर दिया। सारा फोकस किस पे कर दिया? कौन तो टेलर होगा, ब्रांडेड रेमंड्स का है कि नहीं, सिलाई कैसी होगी, फला। अरे तो भाई पूरी जिंदगी इसमें ही लगा रहा है क्या? इस कोट पैंट को पहनेगा कौन? के पहनेंगे हम तो। तेरा भी तो सामान सोच कुछ, तेरी हेल्थ कैसी है, तेरी हाइट कैसी है, तू क्या खाएगा पिएगा, तेरा तो सोच। खुद की तो सोच नहीं रहा है, और पूरी जिंदगी किस में लगा दी? कोट पैंट में लगा दी। बोलो बढ़िया है आदमी है, कैसा है? शरीर की तो कोई ध्यान रखा नहीं, सारी जिंदगी किस में लगा दी? हमने भी क्या किया, सारी जिंदगी इस कोट पैंट में लगा दी। और इसको जो पहनने वाला है उसके बारे में हमको होश ही नहीं है। उसकी खुराक क्या है, वो खाता क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, हमें नहीं पता। हमें तो शरीर का ही पता है महाराज। ये जानना है, गौतम बुद्ध जैसे जानते हैं, ये जानना है। गीता जानने की बात करती है।
इससे जानते ही बदल जाता है जीवन। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं भगवान। ये पूरा सांख्य योग आ गया एक श्लोक में। सांख्य का मतलब है हम विनाशशील परिवर्तनशील को जान लें और अपने आप को जान लें, और ये भी जान लें कि ये दोनों अलग अलग हैं। विनाशशील मतलब जिसका विनाश हो रहा है लगातार। किसका हो रहा है? जो भी देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सबका विनाश हो रहा है। इस शरीर का हाँ हो रहा है, संसार का हाँ हो रहा है, संबंधियों का हो रहा है, घर का, बाजार का, पुल का, ब्रिज का, सबका हो रहा है। इस पूरी सृष्टि का विनाश हो रहा है। एक सेकंड के 1000 टुकड़े करो, उसमें भी विनाश हो रहा है, हमको दिखे चाहे मत दिखे। अभी जैसे कोई ध्वनि हो यहाँ पे, बहुत छोटी ध्वनि हो, हमारे कान नहीं पकड़ सकते उसको। चमगादड़ हो यहाँ पे, वो पकड़ लेगा। तो चमगादड़ तो कह रहा है ध्वनि है, हुई साउंड अभी, और हम कह रहे हैं कौन सही है? चमगादड़ सही। गीता कह रही है कि आपका शरीर, ये बिल्डिंग, ये सब बदल रहे हैं एक सेकंड के 1000 में। इससे हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम तो कह रहे हैं हम तो सुबह आए जैसे ही हैं, अभी भी बदल रहे हैं भाई, हमेशा बदल रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, वही है हम। उसको ही जानना है। जिसने इसको पहन रखा है उसको जानना है। अभी समझ में नहीं आए, जानने में नहीं आए, कोई बात नहीं, मान लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं है। ये शरीर तो पहले बचपन में बहुत छोटा सा था, तो वो तो बदल गया छोटा शरीर, लेकिन मैं तो नहीं बदला। वो शरीर जो छूट गया उसकी मृत्यु हो गई एक तरीके से, तो मेरी तो मृत्यु नहीं हुई, मैं तो जवान भी हूँ। वो शरीर तो जवान हो गया, ये तो बूढ़ा हो गया। तो शरीर बदल रहा है लेकिन मैं नहीं बदल रहा। मैं अपना बदलना मान रहा हूं लेकिन बदल नहीं रहा हूं। शरीर की मृत्यु से हम अपनी मृत्यु मान रहे हैं नहीं। ये जो ज्ञान है, ये जो जागृति है, यही सांख्य योग है। असली बात यही है, ठीक है ना। और सांख्य योग, यदि हम विवेकवान मान रहे हैं अपने आप को कि हम में विवेक है, जैसे कि हमने चर्चा की, हम सब में विवेक है, ये अलग बात है कि हम उसको काम में लें कि नहीं लें। तो विवेक की पहली पहचान क्या है? विवेक की पहली पहचान है कि सामने वाले को ठोकर लगे तो हम उससे समझ जाए। कई ऐसे होते हैं जो खुद को ठोकर लगे तभी नहीं समझते हैं। लेकिन विवेकवान क्या होता है? सामने वाले को ठोकर लग के समझ जाता है। जैसे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जिसे कहते हैं, गौतम बुद्ध तो बाद में बने सिद्धार्थ। उन्होंने दूसरों को ठोकर लगते देख के अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। ये विवेक का सदुपयोग ही सांख्य योग है, ठीक है। सांख्य योग के बाद अब जो भगवान बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कर्म योग की। ये तो सांख्य योग हो गया, ये तो ज्ञान है सबसे पहले। अब कर्म योग, क्योंकि सांख्य योग की बातें पचेंगी नहीं जब तक कि हम कर्म योग नहीं करेंगे। कर्म योग क्या है? कर्म योग यो है कि अब तक जो हमने किया, जिस तरह से जिंदगी को चलाया, उस तरह से नहीं जाना है अब आगे। क्यों नहीं जाना भाई? अपने लिए नहीं कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा हमारा? किसके लिए करें फिर? हम तो परिवार के लिए करेंगे, हम तो अपने लिए सब काम करेंगे? नहीं। कर्म योग क्या है? कर्म योग ये कह रहा है कि आप यदि ये मान लें कि जो कुछ आपके पास है वो सेवा के लिए है, तो आपका सारा काम बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, अपने आप सबकी पूर्ति हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा फोकट में। यानी मेरे पास अभी धन है, मेरे पास यदि गाड़ी है, मेरे पास बोलने की क्षमता है, मेरे शरीर में ताकत है, मेरे पास कोई जगह है, जो भी मेरे पास है अभी, उसको मैं दूसरों की सेवा में लगा दूं। कोई मौका मिल जाए या लोगों का फायदा हो जाए, ऐसा मेरा भाव हो जाए, मान लो मेरी हर चीज दूसरों की सेवा में लग जाए, तो ये कर्म योग हो गया। इससे आपके कोई कमी नहीं रहेगी। जो दूसरों की सेवा करता है, बोलो उसके पास कोई कमी रह सकती है क्या? नहीं रहेगी। आपको लग सकती है, रहेगी नहीं। उसके पास बल्कि ज्यादा चीजें आएंगी, अपने आप आएंगी, अपने आप ज्यादा आएंगी बल्कि। तो ये कर्म योग है। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ये श्लोक, इसी को हम चर्चा करेंगे बस। आइए पढ़ते हैं हम। कर्म योग का यदि आचरण करना है तो क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, वो हम पढ़ते हैं।
व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब जो एक लक्ष्य पर टिक गई, व्यवसाय बोलते हैं उसको। एक लक्ष्य पर जो बुद्धि टिक गई, कहते हैं अर्जुन, एक लक्ष्यात्मक बुद्धि तेरी होगी तो कर्म योग होगा, और यदि तेरी एक लक्ष्य में बुद्धि नहीं रही तो तेरी बुद्धि अनंत शाखाओं में भटकती रहेगी। इधर उधर संसार में बुद्धि लगा दी तो आज ये टारगेट है, कल वो टारगेट है, कल ये करना है, कल वो करना है। परमात्मा में लगा दी तो संसार के तो सारे काम अपने आप होंगे ही, बुद्धि तेरी एक परमात्मा में लगी रहेगी। ये बहुत जरूरी है। कैसे हो ये? जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि पता नहीं कितना जीवन शेष है, किसी को कुछ नहीं पता है। हमें लगता है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे, कोई जरूरी नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। तो जब मौत अवश्यम भावी है, एक तो आएगी ही, और कब आएगी ये पता नहीं है, तो समझदार आदमी को वो काम कर लेना चाहिए जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी हो। अभी हम जिनको जरूरी समझ रहे हैं, अभी मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं इस पे आने के लिए। आप जिसको सबसे ज्यादा जरूरी काम अभी समझ रहे हैं, ऑफिस का, घर का, समाज का, मैं आपसे पूछता हूं क्या उसमें से मुझे कोई एक काम आप बताइए जिसको आप नहीं हो तो वो काम नहीं होगा। आपकी नौकरी, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, कोई शादी ब्याह कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी कॉलोनी काट रहे हैं, बोलो, अपने पति को या पत्नी को प्यार दे रहे हैं, चलो हटाओ, ऐसा कौन सा काम है जो आपके बिना नहीं होगा? चलो बताओ। लेकिन एक काम है जो हमारे बिना कोई नहीं कर सकता, हम खुद ही करेंगे खुद के लिए। हमारा खुद का कल्याण, भजन भगवान का, हमको अपने आप से अपना परिचय, इस जीवन का लक्ष्य, कहाँ जाना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इधर चलेंगे तो ये सब छूट जाएंगे, छूटेंगे नहीं, और अच्छे से होंगे उल्टा। लेकिन बस इधर एक बार लग जाए, ये निश्चयात्मक बुद्धि है। जिस दिन ये समझ में आ जाए, आज मान लो ये पक्की बात है, कोई ज्योतिषी हमसे कहते हैं कि भाई साहब देखो आपके पास 2 दिन है, और ज्योतिषी की बात सच्ची रहती है, उसने पहले भी आप कई बार चेक कर चुके हो, उसने 3 दिन बताए तो 3 दिन के बाद भौंपू बच जाता है राम नाम। वो जिसके बारे में कह देता है 7 दिन है, तो 7 दिन बाद भौंपू बच जाता है राम नाम। आपके लिए कह दिया उसने अचानक, अरे भाई साहब आपके पास तो 2 ही दिन है, तो बोलो अब आपका 2 दिन का सिस्टम बताओ मुझे। कौन सी पिक्चर देखने जाना है अमिताभ बच्चन की? कौन से दुकान में काम करना है? अब आपकी प्रायोरिटी बदल जाएंगी एकदम से जिंदगी की, क्योंकि अब दिन 2 ही है, बस यही है लाइफ। मौत को हमेशा याद रखे, है ना, डरना नहीं है मौत से, लेकिन याद रखे। और जो मौका मिल जाए ना, जिस चीज़ से मौका सेवा का मिल जाए, सेवा कर देनी चाहिए। लेकिन सेवा में एक बहुत बड़ी बात है सेवा करके यदि आपने अपनी डायरी में लिख लिया, उसको दिमाग में रख लिया, तो फिर वो कर्म योग नहीं होगा, वो चरम योग होगा, जो आप पे खुजली करेगा बहुत तगड़ी। हम अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं कि अच्छा चाहते हैं? बताओ, अच्छा चाहते हैं, मेहनत करते हैं उनके लिए, उनके कपड़े, उनकी शादी, उनका एजुकेशन में यूँ ही हो जाते हैं, या कुछ लगाना पड़ता है? जो लगाना पड़ता है। तो इतना तगड़ा हम काम कर रहे हैं 25 साल, तो इससे हमारा कल्याण हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता? बोलो। क्योंकि उनको हमने अपना मान रखा है। क्या मान रखा है? क्या वो अपने तो बताओ 25 साल पहले खाते वो, जब वो पैदा नहीं हुए, जब वो कौन सी योनि में थे, आपको पता है? अच्छा, आने वाले 50 साल बाद वो आपके साथ ही रहेंगे, तो कैसे अपने? बताओ,
एक टाइम पीरियड के लिए ही है, वो भी सेवा का ही संबंध है, या तो वो सेवा करें या आप करो, यही संबंध है ना। तो इस संबंध को तो भूल गए, असली वादे को तो, और फर्जी के संबंध पकड़ लिए, अपना है अपना है अपना है। सेवा के लिए सब अपने, अपना मानने के लिए कोई अपना नहीं है, ये कर्म योग है। अपना मानने के लिए केवल एक भगवान है। यदि इस भाव से काम किया तो बच्चों के सेवा पालन से, लालन पालन से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? वो भगवान के बच्चे हैं सारे, ये सारे परिवार के पति पत्नी सब भगवान के, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, क्यों नहीं होगी? इससे बढ़िया कर्म योग और क्या होगा? लेकिन नहीं, भगवान कहीं बीच में नहीं आते। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, फिर वो डायरी निकल जाती है, बेटा तेरे लिए तो हमने ये किया देख, और तू हमारी तरफ बता, तेने सत्यानाश कर दिया। तो ये कर्म योग नहीं, ये क्या है? ये चरम योग है। कितना ही बढ़िया कर लो, कितनी एनर्जी लगा लो, लास्ट में खुजली मिलनी है। चरम योगी, चरम रोग मिलेगा, एक कर्म रोग नहीं है। तो क्या मतलब निकला अब कर्म योग का? कोई भी अपना नहीं है, फैक्ट यही है। जब शरीर ही अपना नहीं है, बेटा किसके नाते? शरीर के नाते या कोई और नाते? भाई पति किसके नाते? चलो अभी आप अपने शरीर छोड़ दो और उसमें आ जाओ, एक तो क्या बोलते हैं वो, अब वो उसमें आ जाओ, हवा 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 भूत होते हैं ना, वो वायु योनि में होते हैं। तो आपका शरीर ही देखे मान लो, तो पतिदेव आपको कहेंगे ओहो क्या चल रहा है, वो कह देंगे देवी मेरा पीछा छोड़, है ना। कहाँ डराने आ जाती है मेरे को शाम को रोज ही। अरे तो जितने भी संबंध है वो शरीर को लेके हैं, किसी और को लेके हैं। तो शरीर ही अपना नहीं है तो कौन सा संबंध अपना हो गया? केवल भगवान अपने, यही सच्चाई है। आज मानो मत मानो कोई बात नहीं, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है ना। हमको हरा ही हरा सूझता है, हम नहीं मानते गीता की बात, लेकिन फैक्ट जब जूते पड़ेंगे तब मान लेंगे। कई लोग मान लेते हैं बहुत अच्छे से, समय के साथ मान लेते हैं। वो कहते हैं अरे यार भाई साहब आप सही कह रहे थे, गीता सही कह रही थी। हाँ देखो आप उल्टे उल्टे चल गए। मतलब हम अपना क्यों मान रहे हैं? समझ में आ गई ना बात? हम पाल रहे हैं किसी को इसलिए कि बेटा तू हमको पालना है ना। तो कर्तव्य तो करना ही है भाई। जब तुम दूसरों के लिए ही कर रहे हो, संसार के लिए, तो ये तो आपके एक प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। आपके परिवार में जो लोग हैं, आपके पति पत्नी बच्चे, वो तो उनका तो आपके साथ कनेक्शन विशेष है भाई। आप बाहर तो अपना कर्तव्य कर रहे हो और घर वालों को पूछ ही नहीं रहे हो, ये कौन सा कर्तव्य हो गया? सबसे पहली ड्यूटी तो वहीं पे। स्वामी जी कहते हैं जेब में तो 2 रुपये नहीं। भाई साहब ऐसा है, हम जो है 2000 रुपये का दान करेंगे। अरे तो कर्जा लेके करेगा क्या नालायक? पहले कमा लेना। जो आदमी समाज में तो परोपकार करते घूम रहे हैं और घर वालों का कुछ होश नहीं है, घर वालों की ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, महान नरक में जाएंगे वो। क्योंकि समाज में करने से तो क्या मिल रही है? मान बढ़ाई मिल रही है। हाँ इसलिए कर रहे हैं, वहां तो चीफ गेस्ट बन रहे हैं। और घर में पोछा लगाने से कौन सा तुमको कोई माला पहनाता है? पत्नी कहती है ऐसे लगा लिया क्या? चलो ऐसे करो, मटर और छील दो। ये कर्म योग यदि इतनी जबरदस्त चीज है कि यदि हम इसके तत्व को समझ जाएं, तो जो हम सांस ले रहे हैं ना, हम जो शौच जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, हम जो नहा रहे हैं, हम जो झाड़ू लगा रहे हैं, हम जो पोछा लगा रहे हैं, ये भगवान का भजन हो जाए सब। ये मजाक मत समझना आप इसको। मैं आपसे कह रहा हूं, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो शौच जा रहे हैं, हम जो झाड़ू लगा रहे हैं, हम जो पोछा लगा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वो भगवान का भजन हो जाए सब। 24 घंटे भगवान का भजन। ये फर्ज ही है जो हम करते हैं अभी 2-4-5 मिनट का अगरबत्ती लगा के। 24 घंटे भगवान का भजन हो जाए, यदि हम इस चीज को पकड़ लें। ये कर्म योग है। कितनी सरल चीज है बोलो। भगवान ने कहा तुझे कर्मयोग का आचरण करना चाहिए अर्जुन। ये हम सबको कह रहे हैं भगवान। तो हम सब कर्मयोग का आचरण करें। हरे कृष्ण।